जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है रुद्राक्ष साधना। किसी को भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। ये जो रुद्राक्ष है, ये देख रहे हैं आप, रुद्राक्ष जो होता है, तो आपको ये ओरिजिनल रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष साधना में आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष लेना है, एक रुद्राक्ष का दाना। क्योंकि माला तो आपको लेना संभव नहीं है ये, क्योंकि जो बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, कुछ भी प्लास्टिक की देख के आपको गुड़िया पकड़ा दी, बोले लो रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष वो ओरिजिनल नहीं होता है जो मार्केट में दिख रहा है। ओरिजिनल ये है। तो आप इसमें सिर्फ एक दाना ही खरीद सकते हैं। अपनी पहुंच में सिर्फ एक दाना ही आएगा, क्योंकि आप कोई साधु तो है नहीं, कोई संत तो है नहीं, या कोई ने आपको उसको गिफ्ट कर दिया हो, मतलब आपको दे दिया हो। कि जैसे हमारे गुरु परंपरा में चलती है। गुरु परंपरा में क्या होता है कि अपने शिष्य को एक माला गिफ्ट कर दी या किसी ने उसको दे दी इनाम स्वरूप कि प्रसन्न हो गया, तो आपसे कोई प्रसन्न तो हुआ नहीं है। तो ये जो है हमारे गुरु ने हमको दी थी। तो ये ऐसी माला तो आपके पास मिलने वाली नहीं है। कभी आप हमसे मिलो तो देख लेना, ये माला आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? तो जे बड़े बड़े गुरिया मिलेंगे तो इतने से मिलेंगे, तो कोई बिल्कुल नेक से मिलेंगे रुद्राक्ष, तो वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ओरिजिनल प्राप्त आम आदमी के पास की ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं है। मार्केट में भरे पड़े हैं रुद्राक्षों का, ट्रक के ट्रक ले लो, जबकि इतना उपलब्ध रुद्राक्ष ओरिजिनल कभी नहीं होते हैं। ट्रक के ट्रक तो ले लो आप। तो एक ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको चाहिए रुद्राक्ष साधना के लिए। एक ओरिजिनल रुद्राक्ष आपको चाहिए। तो आपको इस रुद्राक्ष की साधना कैसे करने हैं ये हम आपको विधि विधान बता रहे हैं। आप किसी भी शुभ दिन, या तो शिवरात्रि हो, या प्रदोष हो, या विशेष कोई सोमवार हो, जिस दिन अमावस्या पड़ रही हो, या अन्नपूर्णिमा पड़ रही हो, या अन्य कोई दिन पड़ रहा हो, तो विशेष सोमवार होना चाहिए। तब ये रुद्र साधना जो हम आपको बता रहे हैं रुद्राक्ष साधना होगी। तो आपको इसको विधि विधान से साधना करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो ना देख के लाना है, ओरिजिनल रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसे साधना नहीं होगी। आप चाहें तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, या आप हमसे प्राप्त व्यक्तिगत रूप से आके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष जो है वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन हम आपको नेपाल से मंगवा कर 5100 रुपये में आपको ये रुद्राक्ष हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो आपको किसी से भी ये साधना अगर आपने कर ली तो आपको किसी को भी अपनी बात मनवाने में सक्षम रहेंगे, ये गारंटी है। आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है 1000%। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर आपकी बात कोई ना माने। किसी भी व्यक्ति को आप अपने बस में कर सकते हैं। आप इसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हैं अगर आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया। तो रुद्राक्ष की साधना करना कैसे? आपको किसी भी विशेष सोमवार को रुद्राक्ष लाना है, किसी विशेष सोमवार को, चाहे तो उस दिन सोमवार को अमावस्या पड़ रही हो, चाहे तो उस दिन पूर्णमासी पड़ रही हो, चाहे शिवरात्रि पड़ रही हो, कोई विशेष दिन पड़ना चाहिए रुद्राक्ष साधना के लिए। तो सबसे पहले तो आपको रुद्राक्ष की व्यवस्था करना है ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं हो पाएगा तो आपकी साधना नहीं हो सकती। तो आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष लाना है। साक्षात शंकर का स्वरूप है रुद्राक्ष, ये हमारी गारंटी है। तो आपको रुद्राक्ष लाना है, और रुद्राक्ष को आपको अपने मतलब घर में रख लेना है, कोई चावल में या किसी गेहूं के उसमें बर्तन में, उसके अंदर रुद्राक्ष बीचों बीच रख लेना है, तभी सिद्ध होगा ये। तो इसका शुद्धिकरण तो आपको करना ही है। तो आप गेहूं में ला कर रख दें, लाएंगे अब जब भी लाया तो इसको आप या तो चावल में रख दें या गेहूं में रख दें। रखने के बाद आप
आप इस साधना का प्रारंभ करेंगे किसी भी सोमवार को, जिस दिन अमावस्या हो, पूर्णमासी हो, शिवरात्रि हो, कोई विशेष दिन या प्रदोष हो, उस दिन से साधना प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक कलश का, जो गणेश जी का कलश होता है, तो आपको गणेश जी का कलश बनाना है। एक ताम्र पात्र लेना है, लोटा तांबे का, उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखना है और एक आपको गणेश जी बनाने हैं। गाय का जो गोबर होता है उसका गणेश बनाना है आपको। और आप अपने पूजा घर में एक पटा स्थापित, पहले आपको वहाँ पे चौकपूल लेना है, उस पर आप पटा स्थापित करें। पटा के बगल से आपको एक छोटा सा चौक पूलना है, जिस पे आपको गणेश जी का कलश रखना है। उस पर आपको गणेश जी का कलश रख के उसमें थोड़ा सा जल भर के, उसके ऊपर कटोरी रख के, उसके ऊपर आपको गणेश जी का स्थापना करना है गोबर के, उस पर आप स्थापित कर लें। अब आपको स्थापित कर लिया। अब आपको एक पान का पत्ता लेना है, लौंग इलायची सुपारी लेना है, बतासा लेना है, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखना है। तो इनको रखना है, ठीक। तो ये सामग्री आपको रखना है अपने पास। अब आप अपने गणेश जी का पूजन करेंगे। तो आप चंदनम पहले तो उन पर गंगा जल के छेदे। ओम गंगा अपना सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जस्नानम सनत करो, उन पर जल के देना है। और आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्थर पर आपको एक लौंग, इलायची, बतासा और एक कुछ रख देना है, फल हो, मिठाई हो, उस पर रख के आपको उनको अर्पित कर देना है। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए उनको अर्पित कर देना है। एक बार आपको षष्ठीना इंदो वृद्ध सेवा षष्ठीना पूखा अगर आता हो तो ये मंत्र कर दें आप और उनके ऊपर उसको अर्पित करते हैं। अब आपको जो रुद्राक्ष है उसको पंचगम में, रुद्राक्ष को पंचगम में स्नान कराएं। पंचगम में स्नान कराएं। गंगा हो, उसमें गंगा जी हो, दही हो, मतलब 5 चीज़ें हो, तो उसमें आपको रुद्राक्ष का स्नान कराना। रुद्राक्ष स्नान कराने के बाद उस पटा पे आपको रख देना है, जिस पर आपने पान का पत्ता, लौंग, इलायची सुपारी रखी, उसी के ऊपर रुद्राक्ष को रख दें। और थोड़ा सा कोई कंडी हो, उपला, गाय की गोबर का उपला हो तो ठीक है, नहीं हो तो जो भी उपला हो, और उस पर आपको उपला रख देना है, जलता हुआ अंगारा रख देना है नीचे, और उस पर थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देना है। शुद्ध घी डालने का उस पर थोड़ा सा धूप, गूगल ये कुछ हो तो उसका धुनी देना है, और उसका धुआं जोड़ने लगे तो उसको थोड़ा सा रुद्राक्ष की तरफ ऐसे कर देना है। आपको 51,000 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा आप जाप करना है। जाप करने के बाद ही वो रुद्राक्ष एकदम थोड़ा सा घूमेगा, हल्का सा, हल्की सी गति लेगा। समझ लो रुद्राक्ष आपका सफल हो गया, आपकी रुद्राक्ष साधना आपकी सफल हो गई। अब आपको उस रुद्राक्ष को आपको या तो अपने गले में धारण करें या अपने बाजू पे धारण करें, लेकिन ये आपको याद रहे उस रुद्राक्ष पर किसी की निगाह नहीं पड़ना चाहिए। फिर आप सामने वाले को जैसा भी आप मनमाना चाहें कि हमारा फलाना कार्य व्यक्ति द्वारा हो जाए, या हम किसी अधिकारी के पास जाते, कलेक्टर के पास जाते या एसपी के पास जाते कि फलाना ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, या कोई सामने वाले को, जैसे आपकी दुकान है, गल्ले पर बैठे हैं आप, तो आपके ग्राहकों को आकर्षण करने के लिए तो उसके ग्राहक आपके सामने आकर्षित हो जाए। तो रुद्राक्ष साधना से ये सारी चीज़ होंगी जो आप सोचेंगे। एक बार आपने सोचा नहीं, वो कार्य आपके सिद्ध हुआ नहीं, लेकिन रुद्राक्ष आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, तभी ये रुद्राक्ष साधना सफल हो सकती है, अन्यथा सफल नहीं हो पाएगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। जय